एजुकेटेड फैमिली इतनी गंदे वर्ड निकाल सकती है। कंट्रोवर्सी फैमिली जो नाम दिया गया शायद वो सच दिया गया। सचिन मनीषा की फैमिली जो शायद इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, शायद बूढ़े हैं, उनके बच्चे इतने हैं, पूरी फैमिली इतनी कंट्रोवर्सी करती है, इतने गंदे वर्ड का यूज करती है। शायद सरिता जेठूलाल जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं काफ़ी दिन से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन लोगों ने भी बोला कि भाई मत बनाओ, बहुत गंदी लेवल की है ये। और दूसरी बात, मुझे इस टाइम दूसरे टॉपिक पे मैं ध्यान दे रही थी, दूसरा, क्योंकि भाई जिससे मुझे भी फ़ायदा हो, जिससे जिसका सपोर्ट कर सके, मैं वो काम करूँगी ना। तो मैं दूसरे टॉपिक पे इस टाइम काम कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज 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 बना ही देना चाहिए इस वीडियो को। तो भाई जैसे कि मैंने सरिता जेठूलाल का अभी वीडियो देखा, और एक कंट्रोवर्सी जो सचिन मनीषा की चल रही है, जो बोलती है अपने आप को कि बहुत भाई टीचर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। भाई सभी एजुकेटेड हैं, सभी लोग टीचर्स हैं, सभी लोग स्कूल चलाते हैं। भैया किस लेवल के स्कूल चलाते हो, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं उस टॉपिक पे भी आऊँगी, रिएक्शन चैनल वाले जिससे टॉपिक है ये। भाई कैसी आपकी एजुकेटेड फैमिली है, कैसी क्या है, किस लेवल की बातें कर रहे हो? जो आंटी जी हैं, अप्सरा मॉम, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। जिस लैंग्वेज में आज आप बोलती हो, इतनी एजेड होकर के, इतनी बड़ी होकर के इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। भाई इतनी गंदी लैंग्वेज है कि हर एक यूट्यूबर्स, हर एक जगह यही कमेंट है कि भाई बहुत गंदे तरीके से वर्ड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपके खिलाफ इतना गंदा बोल रहे हैं, उनको भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मैं भी रिएक्शन चैनल देती हूँ, लेकिन मैं इतना पर्सनली किसी के नहीं जाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे पर्सनली जाने का अधिकार नहीं है। शायद मुझे ट्रेंडिंग चीज़ों पर बोलना चाहिए। मुझे जो कमेंट के थ्रू जो मुझे ट्रेंडिंग चीज़ें वीडियो दिखाई देती हैं, उसके थ्रू क्या गलत है क्या सही है, जो कंट्रोवर्सी होती है उसके थ्रू मैं बोलती हूँ। लेकिन यही अधिकार शायद सभी रिएक्शन चैनल वालों को होना चाहिए, क्योंकि इसी टॉपिक पे बोलना जायज़ बात है। बट किसी के पर्सनल जा कर के पर्सनल हिट करना, पर्सनल चीज़ें बोलना, पर्सनल किसी का, ठीक है, रोस्टर हो, रोस्टर नाम है या किसी का कुछ नाम है, आप किसी का नाम रख सकते हो, वो भी इतना फनी टाइप का, इतना अच्छा नाम रख सकते हो कि ठीक है वो चलता है। लेकिन आप किसी के गंदे तरीके से नाम रखो, नाम बिगाड़ो, किसी का इस तरीके से लैंग्वेज यूज करो, वो रिएक्शन चैनल वालों का शोभा नहीं देता। शायद इसकी वजह से सारे रिएक्शन चैनल वालों पे उंगलियां उठ गई थी कि सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसा करते हैं। भाई रिएक्शन चैनल वाले सभी ऐसा नहीं करते कि एक तालाब में मछली खराब होती, लेकिन सभी को कहा जाता है। भाई जिस रिएक्शन चैनल वाले ने ये किया है ना, उसको तो लोग गालियां दे ही रहे हैं भर भर के, लेकिन इस कंट्रोवर्सी वाली फैमिली को भी गालियां दे रहे हैं। क्योंकि भाई जैसे जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं ये लोग, इतने महान बनते हुए, इतने एजुकेटेड बनते हुए, इनकी पूरी फैमिली हाथ धो करके पड़ गई है। इनका टॉपिक इसी चीज़ पे अब आ गया है। भैया इतने बड़े ब्लॉगर होकर के आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है कुछ? क्या आपके पास कोई टॉपिक नहीं है? जो आप इतने बड़े ब्लॉगर आप लोग मानते हो, पूरी फैमिली, तो आप लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं। यही सिर्फ गंद उठा करके आप हर चीज़ में कंट्रोवर्सी करना और हर चीज़ को इसी तरीके से गंदी तरीके से बोलना। मैं तो आज सरिता जेठूलाल का जब वीडियो सुनी ना, तो मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं कि भाई बहुत अच्छा इनका जो नियम है ना, जैसा उन्होंने, मैं एग्री करूंगी सरिता जेठूलाल से कि भाई इनकी हर टाइम हर किसी से कंट्रोवर्सी क्यों होती रहती है, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी उनसे, किसी भी तरीके से मुद्दे में बना कर ना पूरी फैमिली घुस जाना। भाई अपनी फैमिली को पहले कंट्रोल करो, क्योंकि कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जब उस मैडम ने बनाया था ना रिएक्शन चैनल, तो आप ही के घर से किसी ने उनको सपोर्ट किया था। तो पहले अपने घर को सुधारो, अपने घर को देखो, उसके बाद इस लैंग्वेज को जो यूज कर रहे हो, बहन, भाई, माँ, बीबी, हर कोई, मतलब इंसानियत ख़त्म। ऐसा लगता है आपको देखना ना, एक दिन ऐसा हो कि लोग बंद कर दें कि कैसी फैमिली है, किसी भी हद पर जा जाती है, किसी भी हद तक बोल जाती है। क्या ही बोलो, आपको समझ में आता है? कभी आप अपना ब्लॉग देखते हो कि आपको मैंने इस ब्लॉग में बोला क्या है, क्या वर्ड गलत बोले, क्या सही बोला है? भाई बहुत गंद मचा दी सच में। एक आप ना टीचर के नाम पर कलंक कर दिए।
कि भाई टीचर्स लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि कभी कभी सोशल मीडिया में वायरल होते हैं टीचर्स लोग, जो बच्चों के साथ बहुत मार पिटाई करते हैं, बच्चों के साथ बहुत गंदा बिहेवियर करते हैं। वो कैसे वायरल होते हैं ना, उनको किस तरीके से सज़ा दी जाती है, वो शायद आप उस लेवल में चले गए। ऐसा नहीं कि आपने हाथ नहीं उठाया तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतनी मुंह से पूरा घर गंदगी बक दी और पूरा घर, शायद आप लोग टीचर का ही नाम देते कि सारे हम टीचर थे, सारे हम एजुकेटेड हैं, हम स्कूल चलाते हैं, हम स्कूल पढ़ाते हैं, हमारा स्कूल चलता है, हमारे स्कूल के बच्चे टॉप कर गए, नौकरी सर्विस में लग गए। कैसे लग गए? नाम आज आप क्या सोशल मीडिया में यही लेकर के यूट्यूब चैनल बना करके आए थे कि हम इस तरीके से जाएंगे सोशल मीडिया में और आज टीचर के नाम बेकार कर देंगे। आप सोशल मीडिया में आए हो तो किस लिए आए हो? अपना नाम बनाने आए हो कि नाम बिगाड़ने आए हो पूरी फैमिली? भाई लेवल क्रॉस कर दिया आप लोगों ने। जैसे सरता जेठूलाल ने बोला, उनका नाम बोला उन्होंने कि भाई नाम ना लो, नाम ना लो। आपको किसी न किसी को बीच में एंड में घुसेड़ना है, आपको किसी न किसी के बारे में बोलना है, आपको उनसे कंट्रोवर्सी करते हुए, अरे अपना कंटेंट लाओ, अपने घर की चीज़ें लाओ, अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें लाओ। कभी आप डिवोर्स वाली बात डाल देते हो, आप माइंडलेस वाली बातें करते हो आप लोग। आपको ऐसा लगता है कोई कंटेंट नहीं होता है, आपको सिर्फ व्यूज़ होना होता है, लेना होता है, आपको सिर्फ सब्सक्राइबर इंक्रीज करनी होती है, जिसके लिए आप किसी भी गंद तक जा सकते हो। भाई आपको बुरा लगे तो सॉरी, बट आप लोग कर रहे हो इस चीज़ें, ये सारी चीज़ें। आपकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो गई इसमें मैटर में। क्या आप लोगों को लगता है कि भाई कोई अगर किसी का नाम ले करके बोल दे आपको, आपने इतने लोगों से कंट्रोवर्सी करी, इतने गंदे लोगों को बोला, आपको पता है किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी के भाई के जब झगड़ा हुआ था देवरानी जेठानी, उसमें भी आप घुसे थे। किसी के घर के मैटर में घुस करके किसी के भाई को इतना गंदा बोला था। किसी घर में आप रहते नहीं है कि आप किसी को जानते हैं, जज करते हैं कि कौन कैसा है। फिर उस कंट्रोवर्सी में आप घुसे, उसमें गंदा बोला, फिर आप किसी का नाम लिया, फिर कंट्रोवर्सी करी, फिर किसी के नाम लिया, फिर कंट्रोवर्सी करी। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि आपकी फैमिली किस लेवल तक जा रही है। भाई इतनी गंदी लेवल की इस्तेमाल कर रहे हो, इतने गंदे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग। वो रिएक्शन चैनल वाले का हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो रिएक्शन चैनल वाली को सपोर्ट करें। शायद हम उन्हें बिल्कुल भी देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो रवैया है, उनके जो तरीके हैं, वो भी हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हमने मतलब हम क्या बोलते हैं हमें पता होता है। हम किसी के घर में अगर कंट्रोवर्सी चल रही होती है या कुछ गलत चल रहा होता है, उसे हम ख़त्म करने का नाम लेते हैं। शायद हमारा किसी ने इतने अच्छे देवी का रूप दे करके इतना अच्छा सा नाम लिया था, शायद मैंने जो देखा कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो उनका सपोर्ट किया। लेकिन हम रिएक्शन चैनल वाले का ये नहीं कि ये रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। 3 वीडियो आप लोगों के आते हैं, 2 वीडियो आपके आते हैं, 2 चैनल हैं आपके, आपकी माँ जी के 2 आते हैं, आपकी बहन जी के आते हैं। सभी लोग हर एक वीडियो में गलत भाषा का यूज, गलत वर्ड का यूज। अरे भाई किस मुद्दे पे जा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? कम से कम वो रिएक्शन चैनल वाले माइंड से गिरी हुई हैं या माइंड नहीं है उनके अंदर, तो आप तो अपने आप को बोलते हो कि मैं एजुकेटेड फैमिली हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, तो आपके अंदर तो होना चाहिए पूरे घर के। क्यों दिखाते हो? कभी आप दिखा देते हो कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, कभी हम दिखा देते हैं उनसे हमारा झगड़ा हो गया, कभी दिखाते हैं हमारा भाई ऐसा है, कभी हम दिखाते हैं हमारी माँ ऐसी है, कभी माँ दिखाती हैं कि हमारी बहुएँ ऐसी हैं, बहुएँ हमारी मक्कार हैं। आप ये चीज़ें गंद लेकर के स्वयं आते हो। पहली बात तो आईटी में ऐसा यूट्यूबर मैंने शायद किसी आईटी में ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा जो इतनी लेवल तक गिर करके कंट्रोवर्सी कर करके चीज़ें ले आता है। भाई किसी को अगर कोई नाम दोगे तो वो बोलेगा ही बोलेगा। आपने जैसा उन मैडम ने बोला कि भाई लाल पीली साड़ी नहीं पहनना चाहिए, तो उनकी बात भी गलत है। लाल पीली साड़ी पहनना चाहिए, भाई सुहाग है हमारा, हम पहनेंगे। लेकिन आपने जो पूरे खानदान को सफ़ेद साड़ी पहना दी, क्या आप लोग सही थे? क्या आप सही थे? आप इसमें ये भी तो बोल सकती थी मैं माता जी कि लाल पीली नहीं पहनते, तुम्हारे घर वालों को कैसी पसंद है वो पहने जाके, लेकिन मुझे लाल पीली पसंद है। लेकिन आप इतने लेवल में गिर करके चीज़ें बोल रहे हो, इतने लेवल में गिर करके चीज़ें बोल रहे हो कि शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप किस
राह जा रहे हो, कैसे भटक गए हो। आपको पता है, समझ में नहीं आ रहा शायद। सरिता जेठूलाल की आज बातों से मुझे लगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए भाई, ये बहुत गंदी लेवल में 2-3 दिन से सोच रही, सच बताऊं तो। उन्होंने जैसा बोला कि भाई मुझे अपनी फैमिली का दिखाना है, मुझे अपने बच्चों के साथ जीना है, मुझे अपना जो फेस्टिवल वगैरह है उससे रिचुअल्स दिखाने हैं, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी है। भाई ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप ये नहीं कि हर किसी से कंट्रोवर्सी करो, हर किसी को गंद बको, हर किसी से अपना रुतबा झाड़ो। आप लोग पता है घमंडी टाइप के लगते हो, घमंडी टाइप के लगते हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा संस्कारी हो, लेकिन हो नहीं। क्योंकि आपकी बातों से समझ में आता है कि आप किस तरीके से करते हो चीज़ें। इतने लोगों का उस रिएक्शन चैनल वालों ने नाम लिया, रिएक्शन चैनल वाले ने इतने लोगों का नाम बिगाड़ा, लेकिन सबसे पहले आप घुसे और आपने इस तरीके से शायद लैंग्वेज यूज करी, इस तरीके से लैंग्वेज यूज करी कि शायद लोग सुन नहीं पा रहे। देखते हैं तो ये कहते हैं ये एजुकेटेड फैमिली है, ये इस टाइप की फैमिली है, कैसी फैमिली है ये। भाई हाथ धो करके पीछे पड़ गए, बेफालतू के मुद्दों में घुसना, बेफालतू के मुद्दों में किसी को ब्लेम करना। उन्होंने खींच लिया, उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया। कोई किसी को खरीदता नहीं, और ना ही रिएक्शन चैनल वाले कोई किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए। मुझे तो लगता है शायद कोई मुझसे कह देना कि मेरे बारे में मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ या मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगी, उनके बारे में बोल दो, मैं तो नहीं बोलूँगी। मैं तो मेरे शायद इस नेचर से शायद सभी लोग परिचित हो गए होंगे कि मैं किसी के खरीदे हुए उसमें नहीं जाऊँगी, मैं किसी से बोलने में नहीं जाऊँगी। मुझे जो सामने से आंखों से दिखाएगा मैं उस चीज़ पर रिएक्ट करूँगी, मैं वो चीज़ बोलूँगी। बहुत यार, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। मैं तो यही सोच रही थी कब रुकेंगे ये लोग, कब बंद करेंगे। मैं रोज़ ब्लॉग देखती थी, मैं यही सोचती थी शायद अब बंद हो जाए, कंट्रोवर्सी अब बंद हो जाए, लेकिन भाई नहीं। रिएक्शन चैनल वाले का मतलब ये नहीं होता मैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए आप बोलेंगे, ये नहीं होता कि आप पर्सनल दुश्मनी किसी से निभाओ, पर्सनल चीज़ें लेकर के आ जाओ। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है भाई। आप एक एक चीज़ें खोद खोद के चीज़ें ला रहे हो, आप भी ला रहे हो, वो भी ला रही है, ये भी ला रहे हो, वो भी लाइए। किससे मुंह लड़ा रहे हो, किससे बहस कर रहे हो, आप लोगों को खुद ही नहीं समझ में आया कि आपके स्कूल में बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसके साथ उसी लेवल में करने लग जाते हो। आप एजुकेटेड फैमिली हो, स्कूल चलाते हो, कि आपके स्कूल में बच्चा कोई करता है ऐसी हरकतें तो आप क्या उसी के साथ सेम हरकतें करते हो। टीचर का यही कहना होता है, टीचर का समझाना होता है, टीचर को इग्नोर करना होता है, टीचर को सही शिक्षा देनी होती कि क्या उसी के लेवल में गिर करके उसी तरीके बोलना होता है, उसी तरीके की चीज़ें करनी होती। भाई अभी भी समय है, अभी भी रुक जाइए। बहुत गंदी कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।